कि आपके जितने भी बच्चों क्वेश्चंस आने हैं वो सब के सब करेक्ट होना चाहिए। चलिए बच्चों अब जान लेते हैं उन टॉपिक्स जिनको बिना देखे हमको बच्चों जाना ही नहीं एग्जाम के अंदर। लास्ट ईयर नहीं आया था तो बच्चों इस बार इसके आने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमको 360 लाना है, मतलब हर हाल में लेके आना है। हेलो स्टूडेंट्स मिशन सक्सेस नीट 2022 में मैं डॉक्टर सुनील रोहिला एल बायो फैकल्टी लेके आऊँ बच्चों आपके लिए कुछ लास्ट टाइम पे टिप्स। ये टिप्स बच्चों आपके बहुत काम आने वाले हैं। बच्चों जो टिप्स अपन देंगे आपको कुछ चैप्टर के लिए, हम देख रहे हैं ये हमारा 7 चैप्टर जो 12th एनसीईआरटी का, दैट इज़ द एवोल्यूशन। बच्चों इस सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक देखकर जाने हैं ताकि आपके जितने भी बच्चों क्वेश्चंस आने हैं वो सब के सब करेक्ट होना चाहिए। बच्चों हम जानते हैं हमारा टारगेट है हमको 360 आउट ऑफ 360 बायो में लाना है, मतलब लेकर आना है, उसमें हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। बच्चों एग्ज़ाम बहुत हमारे क्लोज आ गया है, हम जानते हैं बच्चों हमारा 17 हमारा जुलाई का एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों उसके लिए लास्ट जो हमें रिविज़न देना होगा एकदम, वो अब बच्चों वो आ गया उसका टाइम। चलिए बच्चों आपको मैं बताऊं इसके बारे में। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 3 से लेके 4 ऑब्जेक्टिव हर साल बच्चों यहाँ इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और जो बच्चों ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं वो 3 टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से देखते हैं बच्चों। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, सीधा सीधा थ्योरी पूछी जाती है, या फिर बच्चों कई बार ऐसा होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, या बच्चों जो एनसीईआरटी के अंदर डाटा दिए हुए हैं उन डाटा से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों चलिए पहले जान लेते हैं वो टॉपिक जिनसे अभी तक प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव आए हैं। देखो बच्चों इन टॉपिक में पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहां से हर साल मतलब अल्टरनेट ईयर एक ना एक आ ही जाता है। बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर आता है एविडेंसेस, किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की, एडेप्टिव एडिशन से आते हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन से, हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल से, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन से भी हम देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। चलिए बच्चों अब जान लेते हैं उन टॉपिक्स को जो हमें इस बार देखकर जाने हैं, जिनको बिना देखे हमको बच्चों जाना ही नहीं एग्जाम के अंदर। और वैसे ही बच्चों बहुत कम टाइम बचा है, अब तो ये टाइम आ गया है आपके पास में लास्ट रिवीजन देने का। और उस लास्ट रिवीजन में किन टॉपिक पे हमें फोकस करना है बच्चों, कौन से टॉपिक हम बिना देखे नहीं जाएंगे, अब हम वो टॉपिक यहाँ पे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारे इस मिशन नीट 2022 के लिए। बच्चों ओरिजिन ऑफ लाइफ से जो हमें पढ़ के जाना है, बिना पढ़े बिल्कुल भी नहीं जाएंगे इस टॉपिक को बच्चों। ये तो हमारी एक तो ऑपरेन हेल्डेन की थ्योरी है। इसके अलावा पहली जो लाइफ आया था फर्स्ट लाइफ के बच्चों टाइम को लेकर, फर्स्ट लाइफ के बच्चों थ्योरी को लेकर, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। और एनसीईआरटी में भी दिया है बच्चों, इंपॉर्टेंट है मिलर एक्सपेरिमेंट। लास्ट ईयर नहीं आया था तो बच्चों इस बार इसके आने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये तो आप इसके एक एक पॉइंट आप लोग स्टडी करके जाना, याद करके जाना। चलिए बच्चों सेकंड टॉपिक में आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पर है एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन में। देखो जो सबसे ज़्यादा एविडेंस में पूछा जाता है हम जानते हैं होमोलॉजी एंड एनालॉजी, मतलब होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में बच्चों 4 फॉर एग्जाम्पल दिया है, दोनों का, होमोलोगस का भी एनालोगस का भी। तो वो सारे एग्जाम्पल आपके टिप्स पर होना चाहिए, और कौन से वाले से डाइवर्जेंट, कौन से वाले से कन्वर्जेंट, उसका पता चलेगा, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार उसको भी फिर भी देख लेना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, और ये हमारा मोथ वाला एग्जाम्पल है। किस तरह से हम जानते हैं इंग्लैंड के अंदर चेंज आया इंडस्ट्री को लेकर, एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हुआ, और जो मोथ थी वहाँ पर बच्चों व्हाइट और ब्लैक वाली, उनका नंबर कम ज़्यादा हो गया था। तो ये अच्छे से बच्चों पढ़ के जाना, इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एडेप्टिव एडिशन में आप एग्जाम्पल लर्न कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल एडिशन के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट आते हैं फिर यहाँ पर हम थ्योरीज में। देखो जो थ्योरीज इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, तो डार्विन वाली थ्योरी, उसके अलावा हुगो डीवरी साहब की थ्योरी, और बिल्कुल बच्चों ये म्यूटेशन कॉन्सेप्ट को देख के जाना जो एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, उतना तो कम से कम आपको मालूम होना ही चाहिए। बच्चों नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, और वो फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं बच्चों वो आपके टिप्स पर होने चाहिए कि कौन से फैक्टर अफेक्ट
करेंगे और कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने 2 फैक्टर यहाँ पे मेंशन भी किया है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट और दूसरा बच्चों जीन माइग्रेशन। बच्चों टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी भी सीधा-सीधा इनके डेफिनेशंस को लेके पूछ लिया जाता है कि ये क्या होते हैं और ईज़ी ऑप्शंस बनते हैं। तो ये आपको दोनों मालूम होना चाहिए, ड्रिफ्ट भी और बच्चों माइग्रेशंस के बारे में भी। जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा बच्चों इस बार के लिए वो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बच्चों देखो एनसीईआरटी के अंदर इसके एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं जो आपको नोट से या फिर अपने मॉड्यूल से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे लास्ट ईयर भी बच्चों एक ऑब्जेक्टिव आया था उसके ऊपर और सीधा एग्जाम्पल था जो हमारे मॉड्यूल में था, नीट में नहीं, सॉरी एनसीईआरटी के अंदर बच्चों नहीं दिया हुआ था। तो एग्जाम्पल प्लीज़ आप लोग देख के जाना, इसके जितने भी टाइप हैं उनके एग्जाम्पल है। और बच्चों लास्ट टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन। कम से कम हमें इसे बच्चों एनसीईआरटी से तो पढ़ के जाना ही है, जितना एनसीईआरटी में दिया बच्चों उतना तो हमें मालूम होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो बच्चों मिशन है हमको 360 मार्क्स लाना है वो हमारा आना चाहिए, राइट। तो बच्चों अब से फोकस हो जाओ बिल्कुल और टारगेट करो अपना भाई, हमको 360 लाना है, मतलब हर हाल में लेके आना है। चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।